Assalamualaikum. Good morning, class. Today we start our remaining part of the chapter number 1. In last class we covered till page number 4. Till the mainframe computer. Now we start microcomputer. Another important thing is that स्टूडेंट के हम आपको फर्दर जितने भी रीडिंग लेक्चर हैं वो इंक्लूडिंग बुक वीडियो के साथ भेजेंगे ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में और आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके, लेट स्टार्ट. मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस इन द लेट 1960s. मिनी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे कब? लेट 1960s के अंदर. दे आर स्मॉलर दैन सुपर कंप्यूटर. ये छोटे थे किससे? सुपर से और मेन फ्रेम से. एंड देयर स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी आर ऑल्सो लेस दैन बोथ. और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और इसकी स्पीड भी मिनी कंप्यूटर की किससे कम है? सुपर से और मेन फ्रेम से. मिनी कंप्यूटर हैव मोर प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी दैन माइक्रो कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, काम करने की स्पीड है और उसकी स्टोरेज है, वो ज़्यादा है माइक्रो कंप्यूटर से, मगर कम है मेन फ्रेम और सुपर से. मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं ये अभी आपको आगे नेक्स्ट हेडिंग में पता लगेगा. दीज कंप्यूटर आर यूज बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो मिनी कंप्यूटर है ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में और ऑफिसेस वगैरह में, विच रिक्वायर्ड सेंट्रलाइज डेटा, जिनका डेटा एक जगह रखा हुआ होता है, टू कीप एट वन प्लेस. इस वजह से टू कीप अपने पास रखते हैं एक जगह पे डेटा को स्मॉल कंपनीज फॉर एक्सेस, के उसको कोई भी एक्सेस कर सके बाय द कंप्यूटर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन. कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है उससे कनेक्ट करके, जो भी कंप्यूटर डिफरेंट लोकेशंस पे आपके रखे हुए हैं. सेंट्रलाइज लोकेशन का मतलब ये होता है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एक जगह रखा हुआ होता है और बहुत से कंप्यूटर उससे नेटवर्क से कनेक्ट होकर उसको एक्सेस कर रहे होते हैं. स्मॉल इंडस्ट्रीज, लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज़ आर द मेन यूज़र ऑफ दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर. अगर आप बात करें मिनी कंप्यूटर कहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है, तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कंपनीज डिफरेंट यूज़ करती हैं, एंड यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है. ये इसके मेन यूज़र्स हैं. इसमें एक चीज़ हमें समझ आई मिनी कंप्यूटर में. सबसे पहले बात ये कि मिनी कंप्यूटर 1960s में इंट्रोड्यूस हुए, लेट 1960 में. दूसरी चीज़ उसमें क्या थी कॉमन, क्या मेन थी, वो ये थी कि ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कैपेसिटी में और स्पीड के अंदर कम हैं किससे? मेन फ्रेम से और सुपर से, मगर ज़्यादा हैं किससे? माइक्रो कंप्यूटर से. और ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, लोकल गवर्नमेंट्स में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. नाउ मूव ऑन द माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमन एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर मोस्ट कॉमन कंप्यूटर है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे, देखने में मिलेंगे, और स्मॉल होते हैं, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं. दे आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं या पीसी भी कहते हैं. ईच पर्सन, हर इंसान, विद हिज ओन कंप्यूटर, जिसके पास भी ये कंप्यूटर है एंड डेटा है उसके बाद, कैन डू हिज ओन जॉब, अपना काम कर सकता है इसके ऊपर ईजीली बाय कनेक्टिंग टू अ कंप्यूटर नेटवर्क. कनेक्ट करते हुए कंप्यूटर को नेटवर्क पे अपनी फाइलें, वन कैन शेयर डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर. आपके पास अगर ये कंप्यूटर है, किसी के पास भी, तो वो अपना काम इस पर कर सकता है और इसको नेटवर्क से कनेक्ट करते हुए अपनी फाइल्स वगैरह भी शेयर कर सकता है. वन मेन क्राइटेरियन about the microcomputer is that its main processing unit should be a microprocessor. इसकी एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है माइक्रो कंप्यूटर की, जो इसका मेन यूनिट है ना प्रोसेसिंग का, जिसे ये सीपीयू कहते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए उसमें, विच इज़ कंप्लीट प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल चिप. एक ही चिप
के ऊपर एक ही प्रोसेसिंग एक ही सिंगल यूनिट के अंदर करता है। द माइक्रो कंप्यूटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, अगर आप माइक्रो कंप्यूटर को फर्दर क्लासिफाइड करें, फर्दर तकसीम करें, इसकी फर्दर डिवीजन करें, तो उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी, होम कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर। अब समझ लेते हैं इन तीनों में डिफरेंस बेसिकली है क्या। सबसे पहला है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे क्या कहते हैं पीसी, जो हमारे ज़्यादातर घरों में यूज़ होता है, होम्स में। अब पर्सनल कंप्यूटर और पीसी इज जनरली अ माइक्रो कंप्यूटर इंटेंडेड टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको एक वक्त में एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, एंड सूटेबल फॉर जनरल पर्पस, और आम इस्तेमाल के लिए होता है। टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब आप टाइपिंग कर लें उस पर, प्रोग्रामिंग कर लें उस पर, सेंडिंग मैसेजेस सेंड कर दें, ईमेल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट टाइप कर लें जैसे टेक्स्ट होता है, इमेजेस एडिट कर लें, ऑडियो और वीडियो देख सकते हैं, बना सकते ऑडियो वीडियो देख सकते हैं उस पर। टू अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, जैसे अदर कंप्यूटर जो नेटवर्क पे होते हैं उन्हें ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं, मल्टीमीडिया एडिटिंग होती हैं, गेम प्ले कर सकते हैं। यूजली यूज टू रन सॉफ्टवेयर नॉट रिटन बाय द यूज़र। आप इसमें बहुत से काम कर सकते हैं जो इसमें नॉर्मल, बेसिकली जनरल का मतलब ये आम इस्तेमाल का कंप्यूटर होता है। ज़्यादातर आपको अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में यही कंप्यूटर यूज़ होते हुए दिखेंगे। एक्चुअल पर्सनल कंप्यूटर कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड चेसिस केस। अब जनरली अगर एक्चुअल देखा जाए ना पर्सनल कंप्यूटर, वो जनरली क्लासिफाइड किस बेसिस पर होते हैं, तकसीम किस बेसिस पर होता है, अपने साइज से। कौन से साइज? केसिंग के, चेसिस के साइज पे। चेसिस किसे कहते हैं? देखें बेटा, ये चेसिस है, ये जो सीपीयू आपको दिख रहा है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेस्कटॉप, ये इसका टावर वर्जन है। अब ये डिफरेंट उसके डिज़ाइन के आते हैं, ये टावर होता है, एक डेस्कटॉप होता है। तो ये मैं अभी आपको एंड में पिक्चर दिखाता हूँ दोनों की, टावर में और डेस्कटॉप में डिफरेंस क्या होता है। द चेसिस और केस, देखो चेसिस और केस, या तो आप इसको चेसिस भी बोल सकते हैं और केस भी, इज़ द मेटल फ्रेम दैट सर्व्स एज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है मेटल का? वजह ये है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो सेफ रहें। Every computer system required at least one chassis to house the circuit board and wiring. The chassis also contains slot for expansion board. अब ये जो चेसिस है, जिसको सीपीयू आप कहते हैं, ये एक मेटल का बॉक्स होता है जिसके अंदर आपके क्या लगे हुए होते हैं? सर्किट बोर्ड्स, मतलब मदरबोर्ड होता है, वायर्स होती हैं, हार्ड ड्राइव होती हैं, रैम्स होती हैं। इन सब को, वो सब कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो सेफ रहें तो आप इसको किस में रखते हैं? इस मेटल बॉक्स के अंदर रखते हैं। फिर क्या कह रहा है? इफ़ यू वांट टू इंसर्ट मोर बोर्ड देन देयर आर slots, you will need an expansion chassis which provide addition slots. अब कोई चीज़ ऐसी है जो आप इसके अंदर एडिट करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर रैम की स्लॉट्स मदरबोर्ड्स के अंदर ज़्यादा होंगी तो आप उसमें रैम ऐड कर सकते हैं, मगर अगर उसके अंदर नहीं है तो फिर आपको बोर्ड चेंज करना पड़ता है, कोई आपको उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। अगर आप ऑल्ट्रेशन मीन आपको कोई नया यूनिट, नया बॉक्स लेना पड़ेगा, चेसिस लेना पड़ेगा, अगर वो अकॉर्डिंगली इसके साइज़ का नहीं होगा। देयर आर टू बेसिक फ्लेवर ऑफ चेसिस डिज़ाइन। ज़्यादातर जो चेसिस के डिज़ाइन के जो है ना, वो 2 बेसिक फ्लेवर हैं, अभी आने वाली है जिसकी हमने आपसे बात की थी। एक डेस्कटॉप, फर्स्ट है डेस्कटॉप मॉडल एंड सेकंड है टावर मॉडल। बट देयर आर मैनी वेरिएंट्स ऑन दीज 2 बेसिक टाइप। इस 2 टाइप्स के अंदर भी बहुत से वेरिएंट्स हैं, मगर जो बेसिक 2 टाइप्स हैं ना पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, चेसिस के हवाले से, सीपीयू के बॉक्स के हवाले से अगर आप बात करें तो वो मेजर 2 आ रही हैं। एक आती है डेस्कटॉप और दूसरी आती है टावर। टावर तो आपने देख ली, डेस्कटॉप आपको अभी दिखाते हैं। अब बात करते हैं टावर मॉडल। द टर्म रेफर टू अ कंप्यूटर इन विच द पावर सप्लाई
मदरबोर्ड पावर सप्लाई वो होता है, अगर आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के पीछे ब्लैक कलर की केबल होती है जो निकल के आपके इलेक्ट्रिक के बोर्ड में जा रही होती है, जिसके थ्रू आप करंट देते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, जो जिधर वो तार लगी हुई होती है उस पावर सप्लाई कहते हैं। फिर मदरबोर्ड वो कंपोनेंट होता है जो सीपीयू के इस बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे, यूजली मोस्टली ज़्यादातर वो ग्रीन कलर का स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होता है, उसे कहते हैं मदरबोर्ड। And mass storage devices are stacked on the top of each other in a cabinet. This is constant to desktop model in which these computers are housed in a more compact box. The main advantage of tower model is that there are fewer space constraints which make installation addition storage devices easier. अब बात ये समझिए कि टावर मॉडल में आसानी क्या है आपको, कि अगर आपको एडिशन चीज़ें उसमें इंस्टॉल करनी है तो आपको इजी हो जाता है। देखो आपको ये बता रहा है कि आपका द मेन एडवांटेज ऑफ टावर मॉडल वो क्या है, ये देखिए स्पेस का मसला नहीं है, मगर जबकि अगर एज़ कंपेयर टू आप बात करें दिस इज़ एन कॉन्स्ट्रेंट के आपको रुकावट क्या है डेस्कटॉप मॉडल में, वो है कि आपकी कॉम्पैक्ट बॉक्स होता है, छोटा सा बॉक्स होता है। दोनों में स्पेस का डिफरेंस है, दोनों के चेसेस में क्या होता है, दोनों चेसेस दिखाएंगे आपको, फिर आगे चलते हैं। डेस्कटॉप मॉडल, अ कंप्यूटर डिजाइन टू फिट कंफर्टेबली ऑन द टॉप ऑफ अ डेस्क टिपिकली विद द मॉनिटर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द कंप्यूटर। कि डेस्कटॉप मॉडल क्या होता है, डेस्कटॉप मॉडल वो होता है कि आपकी डेस्क के ऊपर आराम से रख दिया जाता है, क्या डेस्कटॉप मॉडल, और मॉनिटर उसके ऊपर रख दिया जाता है। डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर आर ब्रॉड एंड लो, ब्रॉड पतले होते हैं और छोटे होते हैं, वेयर एज टावर मॉडल कंप्यूटर आर नैरो होते हैं, पतले और लंबे होते हैं। अब आपको वेट करिए दिखाते हैं दोनों में डिफरेंस बेसिकली है क्या। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए ये है आपका टावर मॉडल, डेस्कटॉप मॉडल सॉरी, ये देखिए जिसने वो बात की थी ना कि आपका एक बॉक्स रखा हुआ होता है और उसके ऊपर मॉनिटर फिट हो जाता है, रख दिया जाता है, ये है आपका कौन सा डेस्कटॉप। अब इसके कंपैरेटिवली अब बात करते हैं किसकी, टावर की। ये है देखिए टावर मॉडल। टावर मॉडल में देखिए दिख ही रहा है आपको, लुक एट लाइक अ टावर, जिसको वो कह रहा था कि नैरो होगा और टॉल होगा। अब जाहिर सी बात है ऑब्वियसली जब ये लंबा है और बड़ा है तो इसमें स्पेस कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू किसके, डेस्कटॉप मॉडल। डेस्कटॉप मॉडल में स्पेस नहीं होती बॉक्स के अंदर, इसमें स्पेस होती है, आसानी से फिटिंग हो जाती है। इसी वजह से दोनों की प्राइस में भी डिफरेंस होता है। डेस्कटॉप मॉडल हमेशा एज़ कंपेयर टू टावर मॉडल लो प्राइस होते हैं। नाउ कम अगेन आवर लेक्चर। अब बात करते हैं होम कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर सपोज टू बी ऑफ लोअर कैपेसिटी एंड स्पीड देन द पीसी एंड आर मेनली यूज फॉर प्लेइंग गेम, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड। होम कंप्यूटर वो होते हैं जिसकी लो कैपेसिटी होती है एज़ कंपेयर टू अदर पीसी एंड आर मेनली जो इसका यूज़ होता है ना वो क्या करने का होता है, प्लेइंग गेम, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं। मगर ये बात याद रखिएगा पर्सनल कंप्यूटर मोस्टली ज़्यादातर जो कंपनीज़ में और ऑफिसेज़ में या मतलब आप स्कूल लैब में यूज़ कर रहे होते हैं, होम में यूज़ कर रहे होते हैं, वो कंपैरेटिवली मोर और लेस सेम ही होते हैं। बस स्पीड का फ़र्क है कि अगर आप रैम उसमें ज़्यादा डाली हुई है, ऑफिस में रैम का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि स्पीड चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू घर के अंदर, मगर होते हैं मोर और लेस सेम ही। अब बात करते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। बेटा पोर्टेबल वो चीज़ होती है जो आप कैरी कर सकें, ये याद रखिए, आराम से उसको कैरी कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल घर का फ़ोन वो पोर्टेबल नहीं है, मोबाइल फ़ोन पोर्टेबल है, क्यों, वो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर आर दोज माइक्रो कंप्यूटर डैट कैन बी कैरीड अराउंड। ऐसे कंप्यूटर जो आप आसानी से कैरी अराउंड कहीं लेके घूम सकें। दीज कंप्यूटर डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, वेट, ईटीसी। इसका डिपेंड करता है कि भाई इसका साइज़ क्या है और वेट क्या है। कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग।
कैटेगरी। अब पोर्टेबल कंप्यूटर भी फर्दर क्लासिफाइड है, तकसीम है। क्यों? टेक्नोलॉजी बहुत डे बाय डे जो है चेंज हो रही है आपकी, तो इसी तरह प्रोडक्ट, नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जैसे अब लैपटॉप्स हैं, नोटपैड्स हैं, टैबलेट्स हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं। अब अगर आप देखिए तो जो काम आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड में कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वही आप टैबलेट में करते हैं, बस साइज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो पोर्टेबल कंप्यूटर में ये 4 प्रोडक्ट्स आती हैं आपकी: लैपटॉप्स, नोटपैड, टैबलेट्स, हैंड हेल्ड। अब चारों को डिफरेंट 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात तो होंगी। चलें, ओके, लेट स्टार्ट, रीड कर लेते हैं। अ लैपटॉप इज़ स्मॉल एनफ टू बी यूज ऑन वन लैब। लैपटॉप आप आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने लैब पे, मतलब पाँव पे रख के। लैपटॉप पीसी आर पोर्टेबल कंप्यूटर डैट कंबाइन अ फ्लैट स्क्रीन। लैपटॉप पीसी कंप्यूटर होते क्या है? पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिसके साथ आपकी स्क्रीन लगी हुई ही होती है, मतलब उसी के साथ लैपटॉप में देखें स्क्रीन ज्वाइंट ही हुई भी होती है ना। कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस इन अ सिंगल, मतलब कीबोर्ड और माउस एक ही सरफेस पे, एक ही जगह पे ऊपर नीचे लगे हो, तो ऊपर आपका कीबोर्ड लगा हुआ होता है, उसी सरफेस पे नीचे उसका पैड दिया हुआ होता है। लाइट वेट यूनिट देयर फोर वन कैन कीप देम वाइल ट्रैवलिंग। आप इसको अपने लाइट वेट होता है, आप अपने साथ इसको लेके कहीं भी ट्रैवलिंग, सफ़र कर रहे हैं, ले जा सकते हैं। लैपटॉप इज़ अवेलेबल विद ऑल द ऑप्शन वन फाइंड इन अ नॉर्मल पीसी। लैपटॉप में वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपकी जो नॉर्मल डेस्कटॉप या टावर कंप्यूटर में होते हैं, सच एज सेम मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी। सब चीज़ें सेम हैं, मेमोरी, पावर, स्पीड, स्टोरेज, सब वो चीज़ मौजूद हैं जो आपके होम कंप्यूटर में या जिसे आप कह लें डेस्कटॉप या टावर में होती हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, नंबर 7। अ लाइट portable computer that is generally thinner than a laptop. It is normal notebook size and one can keep it in the briefcase while traveling. अब ये लाइट, अब ये किसकी बात कर रहा है? लाइट पोर्टेबल, लाइट थोड़ा हल्का कंप्यूटर, जनरली थिनर देन अ लैपटॉप। थिनर है किससे? लैपटॉप से। इट इज़ ऑफ नॉर्मल नोट बुक साइज़ का होता है, नॉर्मल जो आपकी नोटबुक रजिस्टर वगैरह उस साइज़ का होता है। आप आसानी से इसको कहीं भी ब्रीफ केस में कैरी कर सकते हैं ऑन वाइल ट्रैवलिंग के दौरान। अब बात करते हैं द टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसीज क्या होते हैं? ये जाहिर सी बात है लैपटॉप और टैबलेट पीसी, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ये जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है सब ने देखी हुई। ये लैपटॉप या द टैबलेट पीसी क्या होते हैं? इज़ द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द पोर्टेबल। ये कह रहा है न्यूएस्ट डेवलपमेंट है, नई इजाद है, ये नई डेवलपमेंट है पोर्टेबल कंप्यूटर की। फुल फीचर कंप्यूटर होता है, इसमें हर चीज़ मौजूद होती है। फुल फीचर कंप्यूटर होते हैं ये। टैबलेट कंप्यूटर फुल फीचर कंपोनेंट से मुराद है जितने फुल फीचर कंप्यूटर, मतलब जितने भी कंपोनेंट, जितने भी वर्क आप उस कर सकते हैं किसमें? नॉर्मल कंप्यूटर्स में, वो उसमें से 90% आप ऑलमोस्ट इसमें टैबलेट में कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर है, सॉरी कंपोनेंट नहीं है। टैबलेट पीसी ऑफर्स ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ अ नोटबुक पीसी बट इट इज़ लाइटर एंड कैन एक्सेप्ट इनपुट डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पेशल पेन कॉल्ड अ स्टाइलियस। एक नॉर्मल पेन से आप इसको इनपुट देते हैं, किसको? टैबलेट्स को। मगर अब जो टैबलेट्स और भी मार्केट में ऐसी हैं जिसके लिए आपको इनपुट के लिए किसी डिजिटल पेन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट लाइक मोबाइल को जिस तरह ऑपरेट करते हैं अपने टच फिंगर से, इसी तरह आप टैबलेट्स को भी यूज़ करते हैं। और इवन द यूज़र फिंगर से भी यूज़ होता है। सम ऑफ द न्यूअर मॉडल्स कैन डिस्प्ले एन इमेज ऑफ अ कीबोर्ड ऑन द स्क्रीन एंड अलाउ द यूज़र टू टाइप। जो और एडवांस जो आपके टैबलेट्स हैं वो उसमें उसी तरह के फ़ीचर हैं जब आप टाइपिंग करते हैं जिस तरह मोबाइल के अंदर है, कि जैसे ही आप मोबाइल पे अगर आप किसी कोई भी टाइप की चीज़ करने जा रहे हैं या मैसेज में जाके जैसे ही मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं, मैसेज क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड पॉपअप हो जाता है। इसी तरह सेम टू सेम टैबलेट में होता है। मैनी टैबलेट पीसी ऑल्सो हैव अ बिल्ट इन माइक्रोफोन होते हैं एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डेट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूज़र
वॉइस। माइक्रोफोन क्या, बिल्ट इन माइक्रोफोन क्या, मगर अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी से बात करनी है टैबलेट पे या आपको स्काइप यूज़ करना है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है, जब आप बोल रहे होते हैं तो आपकी साउंड सामने वाले को जा भी रही होती है और आपको उसकी आ भी रही होती है। और उसके अलावा फ्यू मॉडल्स इवन हैव अ फोल्ड आउट कीबोर्ड्स। फोल्ड आउट कीबोर्ड, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें फोल्डेड कीबोर्ड्स भी लगे हुए हैं। सो दे कैन बी ट्रांसफ़र इनटू अ स्टैंडर्ड नोटपैड में बदल जाते हैं, पीसी टैबलेट, टैबलेट पीसी में, और अन स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोग्राम एंड कैन बी कनेक्ट टू अ नेटवर्क। नेटवर्क मतलब इंटरनेट या वायरलेस नेटवर्क से भी कनेक्ट हो जाते हैं टैबलेट्स। The popularity of tablet PC has exploded in recent year both for business and personal use। ज़्यादातर पॉपुलैरिटी टैबलेट पीसी की लास्ट कुछ ईयर से बहुत ज़्यादा हो गई है, जो आपके नॉर्मल एज अ पर्सनल यूज़ के लिए भी और ऑफिस में भी यूज़ होने लगे। The combination of portable size and friendly interface make them ideal in a wide range of circumstances for note taking, document sharing and online communication। सबसे ज़्यादा इसका पोर्टेबल ये जो टैबलेट का यूज़ हो रहा है, ये किस में हो रहा है कि डॉक्यूमेंट शेयर करने में डॉक्यूमेंट्स भी टाइप हो जाते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन मतलब स्काइप वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करने के लिए इसमें बहुत से काम इजीली हो जाते हैं। क्योंकि जितने नए टैबलेट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे मॉडल नए न्यू आ रहे हैं, उसमें आपके साइजिंग कैपेसिटी भी बहुत है और डेटा के स्टोर करने की, और उसके अंदर मेमोरी भी बहुत है कि वो फास्ट भी काम करता है। फिर बात करते हैं हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर की, और जस्ट हैंड हेल्ड। हैंड क्या, हाथ, और हेल्ड क्या, आराम से ऐसी चीज़ जो आपके हैंड में आ जाए। आर कंप्यूटिंग डिवाइसेज स्मॉल इनफ टू फिट इन योर हैंड, आसानी से आपके हाथ में आ जाते हैं। तो दे कैन बी indispensable tools for many type of users। Their small size and limited processing power put them in a different category from notebook एंड टैबलेट कंप्यूटर। अब इसका एनएफ साइज़ का इसका क्या कह रहा है कि इसका स्मॉल साइज़ होता है, यूज़र आसानी से इसको कैरी कर लेता है। लिमिटेड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप कोई ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आप ये समझें कि जो सारा काम आप कंप्यूटर में या बहुत सा काम जो आप टैबलेट में करते हैं, उसके एज़ कम्पेयर टू हैंड हेल्ड कंप्यूटर के अंदर वो कम होता है। Handheld PC are typically used for application that help connect mobiles user to ऑनलाइन रिसोर्सेज। हैंडहेल्ड टिपिकली जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ना, ऐसी एप्लीकेशंस के लिए लोग यूज़ कर रहे होते हैं जो आपकी कनेक्टिविटी के लिए, ऑनलाइन कनेक्टिविटीज़ के लिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, उसके अलावा अपना स्काइप है, और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं। फेसबुक वगैरह लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर। प्रोवाइड पोर्टेबल एंटरटेनमेंट होती है। पोर्टेबल एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ जो आप अपने हाथ में ले जाएं और फिर उससे आप अपने एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। जैसे फेसबुक वगैरह लोग यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, गेम्स वगैरह, ये इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि गेम्स खेलते हैं, म्यूजिक्स, वीडियोज़ एंड असिस्ट विद मोबाइल कंप्यूटिंग टास्क सच एज टेकिंग नोट एंड मैनेजिंग एड्रेस बुक्स वगैरह मैनेज करते हैं, और टास्क लिस्ट बनाते हैं कि आपको क्या क्या काम करने हुए हैं दिन में, ये उसकी लिस्ट मेंटेन होती है उनके ऊपर। मैनी यूज़र रियली हैवी ऑन देयर हैंड हेल्ड पीसी टू स्टे अपडेटेड ऑल डे विद द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड देयर फ्रेंड्स। बहुत से लोग ज़्यादातर उस पर रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको न्यूज़ के लिए और उससे फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्टिविटी के लिए, और दुनिया की न्यूज़ उस पर देखने के लिए। फिर आगे हैंड हेल्ड पीसी वर डिसकंटिन्यू इन द अर्ली 2010। ये डिसकंटिन्यू हो गया, अब ये यूज़ नहीं होते एज मार्केट शिफ्टेड टू स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स पर आ गई है। उसकी वजह क्या है, क्यों यूज़ नहीं करते, क्यों यूज़ नहीं होते हैंड हेल्ड, डिसकंटिन्यू क्यों हो गए, रीज़न क्या है? देखो, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स चेंज हो रही है ओवर द नाइट। न्यू डिवाइसेस आ रही हैं, न्यू सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। इसी तरह वो स्पेस किसने ले ली, हैंडहेल्ड की स्पेस मार्केट में किसने ले ली? स्मार्टफोन्स ने। अब सारे स्मार्टफोन्स आप देख लें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, उसमें लोग सारे काम कर सकते हैं। जिनको एक्सपर्टीज़ है, जो पीसी में वर्क करते थे, वो नॉर्मली से 80% वर्क सारा उसमें हो जाता है इजीली। फिर उसकी रैम इंक्रीज़ हो गई। अगर आप फॉर एग्जांपल लेटेस्ट जितने भी ऐड आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन के, आप देखें उसमें आ रहा होता है
इतनी GB रैम, इतनी GB उसकी रोम है, तो वो इंक्रीज़ होती जा रही है, स्पीड्स उनकी अच्छी होती जा रही है, LCD साइज़ उनके आप देख लिए 5.5, 6.2 वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो फिर लोग न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमने पढ़ा था डेस्कटॉप में और टावर में डिफरेंस करते हुए, क्योंकि इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज यूँ है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको देखने को यही मिलते हैं कि स्पेस का चक्कर था। अब वो स्पेस क्या है? स्पेस, लुक एट हियर, वेट आई शो यू। देखो ये तो आपने देख लिया था डेस्कटॉप था, ये टावर था, ये टावर था। ये देखिए स्टूडेंट, ये डेस्कटॉप की स्पेस आपको देखेगी। अगर ये बॉक्स आप ओपन करेंगे तो ये लुक लाइक दिस है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह, ये किस तरह नैरो हुआ है, इसमें वर्क करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये देखिए सब कंजस्टेड हुएगा, सिर्फ ज़रा सी ये देखें ये स्पेस है। नाउ लुक, टावर में क्या आपको इजी है? वेट फॉर अ व्हाइल। ये देखिए ये है टावर का। ये देखिए उसने आपको पढ़ाया था टावर के अंदर के जो पावर सप्लाई वगैरह होते हैं, पावर सप्लाई यूनिट, ये CD रोम वगैरह, ये केबल्स, ये मदरबोर्ड है, ये जो इनसाइड लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें इजी टू फिट होती हैं और आप इजीली देखें। ये देखें स्पेस है ये इतनी, ये यहाँ स्पेस है फिटिंग की, ये स्पेस है, ये हार्ड ड्राइव यहाँ फिट हुई हुई है। तो इसमें टावर में स्पेस बहुत होती है, आप इजी टू वर्क होता है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। नाउ टुमारो इंशाल्लाह ताला वी स्टार्ट टू सॉल्व द फर्दर एक्सरसाइज विच मेंशन ऑन पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9। थैंक यू क्लास।